हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। हमने इससे पहले रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी कर लिए। तो अब देखो रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? ये भी एक फिनोमिना है जो कि लाइट जब क्या करती है, एक मीडियम से जब लाइट दूसरे मीडियम के अंदर जैसे ही ट्रेवल करेगी तो क्या होता है कि उसकी जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है। तो जो डायरेक्शन के अंदर जो चेंज आता है, या हम कहेंगे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जैसे ही लाइट इंटर करती है तो उसकी जो स्पीड होती है उसके अंदर चेंज देखने को मिलता है। यही चेंज जो है, ये जो फिनोमिना हमें देखने को मिलेगा, इसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का हम बोल सकते हैं व्हेन ए लाइट ट्रेवल फ्रॉम ए ट्रांसपेरेंट मीडियम टू other medium, then change of its direction is known as refraction। जब इसकी डायरेक्शन में क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है, तो इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन बोलेंगे। चेंज ऑफ इट्स डायरेक्शन इज नाउन एज रिफ्रैक्शन। क्या बोलोगे उसको? रिफ्रैक्शन बोलोगे। यानी आप क्या देखते हो कि यहाँ पे एक मीडियम दिए है, मीडियम फर्स्ट दिए है, ठीक है, ये है मीडियम फर्स्ट, और इधर क्या दे रखा है? मीडियम सेकंड दे रखा है। कौन सा मीडियम दे रखा है? सेकंड। दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे इसने भी ये भी बताई है कि जैसे ही लाइट क्या होती है? ओब्लिकली मतलब ऐसे टेढ़े। जब भी लाइट क्या होती है? ओब्लिकली एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर क्या करती है? इंटर करती है, ठीक है। जैसे ये इंटर करेगी तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ऐसे लाइट आ रही थी, इसको ऐसे जाना था, जबकि इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस डायरेक्शन में हो गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन के हम काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल अपनी डेली लाइफ के अंदर देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कभी भी हम किसी भी पौंड यानी किसी भी तालाब के अंदर देखते हैं, तो जो तालाब होता है, कोई भी पौंड यानी तालाब दिए है, उसके पानी को आप देखते हैं तो उसके नीचे की जो बॉटम होती है वो ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। वो भी किसके कारण होती है? रिफ्रैक्शन के कारण होती है। या जो कोई भी गिलास आपने लिया, उसमें पानी डाला है, ठीक है, उसमें पानी डाला हुआ है और उसके अंदर कोई भी स्टिक यानी पेंसिल वगैरह रख दी है, तो वो आपको क्या है? कुछ टेढ़ी सी दिखाई देगी, ठीक है। तो जो स्टिक है वो क्या है? टेढ़ी दिखाई दे रही है, बेंड दिखाई दे रही है। किसके अंदर? वाटर के अंदर। वो भी रिफ्रैक्शन के कारण दिखाई दे रही है। या आपने कोई भी जो ग्लास जार है उसके अंदर पानी डाल के उसमें नींबू वगैरह डाल दिए, तो नींबू जो है ना पानी के अंदर ऐसे ऊपर उठे हुए से दिखाई देते हैं, वो भी क्या है? रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल है। तो इस तरह काफ़ी एग्जाम्पल हमें रिफ्रैक्शन के देखने को मिलते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर इंटर करती है तो क्या हो जाता है? उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? थोड़ी चेंज हो जाती है। इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो अब हम रिफ्रैक्शन जो हम देखेंगे तो इसके अंदर कुछ एक बातें जो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन का जो लॉ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अपने को दे रखा है, जिसमें अगर हम देख रहे थे कि ये एक मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम सेकंड है, इसमें लाइट ओब्लिकली दूसरे मीडियम के अंदर क्या कर रही है? इंटर कर रही है, ठीक है। तो ये अपने को क्या दे रखी है? इंटरफेस दे रखी है। दो मीडियम के बीच की जगह को क्या बोलेंगे? इंटरफेस बोलेंगे, ठीक है। अगर ये मीडियम क्या है? रेयर मीडियम है, और ये क्या है? डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो जब रेयर से डेंसर की तरफ क्या होती है? लाइट इंटर करती है, तो वो क्या हो जाती है? थोड़ी नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। तो ये अपने को दे रखा है।
तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर जो हमने लिए है उसके साथ जो ये लाइट रेज आके टकराई है उसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये क्या अपने को दे रखा है 90 डिग्री का एंगल जो दिया है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ पे है, एट द इंटरफेस। और ये जो लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद में बाहर निकली है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। और जो एंगल बना है इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इधर क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो यानी ये इतनी जानकारी है, इसके बेस पे हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अप्लाई करें तो अपने को क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अपने को बताता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो जो इंसिडेंट रे हैं, कौन सी, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड, और क्या दे रखा है, नॉर्मल, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेस ऑफ टू मीडियम, ऑल थ्री आर ऑलवेज लाई इन दी, ऑलवेज लाई इन दी सेम प्लेन। ये तीनों के तीनों कहाँ होते हैं, एक ही प्लेन के अंदर होते हैं। ये अपने को फर्स्ट लॉ दिया रिफ्रैक्शन का। सेकंड लॉ जो है वो क्या दे रखा है, सेकंड लॉ अपने को बताता है कि जो जिस एंगल के ऊपर इंसिडेंट रे इंटरफेस पॉइंट पे टकरा रही है उसको एंगल ऑफ क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और उसके बाद रिफ्रैक्शन के बाद में यहाँ से जो रे निकल रही है उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये दो अपने को दिए, एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है और एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिए। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो अपने को क्या दिया है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होता है, जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट। कभी भी इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होते हैं वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल नहीं होते, बट ये रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये किसने बताया था, स्नेल्स ने बताया था। किसने बताया था, स्नेल्स ने। तो इसलिए इस लॉ को, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर इस लॉ को क्या बोलेंगे, स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है अपने को कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम साइन आई से लिखेंगे, ठीक है, और साइन आर जो अपने को दिया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया है तो ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इस तरह जिस एंगल के ऊपर लाइट क्या होती है, कहीं भी टकराती है और अंदर जाके अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, तो जो डायरेक्शन चेंज करेगी तो जो चेंज इन डायरेक्शन है उसको हम किससे शो करते हैं, इस कांस्टेंट से शो करते हैं। और ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को ही हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके क्लियर हो गया होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको शो करता है, जो डायरेक्शन के अंदर जो अपने को चेंज देखने को मिला है जब लाइट क्या है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर इंटर करती है। ठीक है, तो जो चेंज इन डायरेक्शन होती है उसको हम किससे शो करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन से। ठीक है, तो अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको समझना होगा, जैसे लाइट क्या है फर्स्ट मीडियम से क्या जा रही है, सेकंड मीडियम के अंदर इंटर कर रही है। तो फर्स्ट मीडियम के अंदर जो लाइट की जो स्पीड है वो v1 दे रखी है, और सेकंड मीडियम के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो क्या दे रखी है, v2 दे रखी है। ये चीज़ें अपने को दी हुई है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाता है कि सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो आप लिखो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में।
अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो आपको पता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट इंटर करती है तो उसकी स्पीड है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। लाइट की डायरेक्शन तो चेंज होती है क्योंकि जो मीडियम कुछ रेयर होते हैं कुछ डेंस होते हैं। तो अब यहाँ पे इसने कहा है कि सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस फार्मूले से शो करोगे। अगर आपको क्या दिया है N2, तो क्या है N2 क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड, किसका दिया है, ये मीडियम सेकंड का दिया है। जबकि N1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट दे रखा है। अब आपको अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तब तो आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया है और आपको क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है, तो स्पीड की टर्म में आप कैसे निकालोगे कि सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, V1 अपॉन V2। तो ये फार्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मेन बात जो ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो क्या होता है, किसी भी मीडियम के अंदर जो स्पीड होती है, क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट की जो स्पीड दे रखी है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया n, यहाँ स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई, v हो गई। तो इससे आप क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाता क्या कि फर्स्ट मीडियम का सेकंड मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो आप इसको लिखते n1 अपॉन n2 लिखते, ठीक है। तो इस तरह आप इसको इनवर्स कर देते हैं। मतलब क्या होता है, ये होता इनवर्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो इसी तरह आप इनको कैलकुलेट करोगे, या आप इसको लिख सकते हो V2 अपॉन V1। तो बस इस फार्मूले को अच्छी तरह समझो और सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे आपको यहाँ पे इसने कहा है कि अगर आपको क्या दे रखा है, दो मीडियम दिए, दो से ज़्यादा मीडियम दिए हैं, तो उनके सभी के आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के रिलेशन में कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर मीडियम क्या दे रखा है, फर्स्ट जो अपने को दिया है वो क्या है, वैक्यूम है, और जो मीडियम सेकंड है उसके अंदर अगर आप देखो तो आपको कह दिया एयर है। तो मतलब सीधी सी बात है कि सन इधर है पूरे, अगर आप देखो स्काई के अंदर तो यहाँ सन से लाइट कहाँ से होके आती है, वैक्यूम से होके आती है। तो हमें पता है वैक्यूम के अंदर तो लाइट की स्पीड क्या होती है, 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, बट इसमें क्या होती है, लेस देन 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी इससे कम होगी, वैक्यूम से कम। तो यहाँ पे अगर आप लेके चलो कि सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, यानी जो अपने को दे रखा है एयर का किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दे रखा है वो अपने को दे रखा है, यानी सेकंड मीडियम का किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है, फर्स्ट मीडियम के। तो आप क्या लेके चलोगे, यहाँ पे इनकी स्पीड लेके चलोगे। तो एयर में जो स्पीड होती है लाइट की उसको v से रिप्रेजेंट करते हैं और वैक्यूम में c से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे, हमें पता है स्पीड में क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होता तो इसको इस तरह निकालते, यानी ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या, सेकंड का फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, यानी एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक है ऑफ एयर, इसका मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे क्या दे रखा है, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, यानी सेकंड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिखो सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो इसको लिखोगे n2 डिवाइड बाई n1, या आप लिखोगे
जो फर्स्ट मीडियम में स्पीड को क्या लिखेंगे, c से अपॉन v से, तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलोगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो किसके इक्वल होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, तो ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अगर एग्जाम में इससे भी कॉम्प्लेक्स दिया है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस तरह बनेंगे, जैसे आपको दे रखा है यहाँ पे 2 से 3 मीडियम दे रखे हैं। ठीक है, ये मीडियम फर्स्ट है, मीडियम फर्स्ट, मीडियम फर्स्ट, यहाँ पे मीडियम सेकंड दे रखा है। ठीक है, यहाँ मीडियम थर्ड दे रखा है, मीडियम थर्ड, और यहाँ मीडियम फोर्थ दे रखा है। ठीक है, ये 4-5 मीडियम दे रखी है। तो इसमें आपने क्या करना है, बस ये ध्यान रखना है, मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसका n2, इसका n3, इसका n4 है। अब एग्जामिनर आपसे पूछता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मीडियम जैसे आपसे पूछ लिया थर्ड विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, मतलब थर्ड का सेकंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, एन लिखो, इसने क्या बोला है, थर्ड का सेकंड के रिस्पेक्ट में, मतलब 3 पहले और फिर 2, तो मतलब जो पहले है वो पहले क्या आएगा, ऊपर 3 अपॉन n2। अगर इनकी स्पीड दे रखी है तो स्पीड में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको स्पीड में शो करना है तो आप क्या करोगे, उल्टा लिख दोगे, v2 अपॉन v3। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाता क्या, कि आपसे पूछते कि मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू 4, अगर ये पूछा जाता तो आप क्या लिखते, जो पहले है उसको पहले 3 का किसके रिस्पेक्ट में, 4 के रिस्पेक्ट में, मतलब n3 अपॉन n4 लिखते। ठीक है, और अगर आपसे स्पीड की टर्म में पूछता, स्पीड में उल्टा कर देते, v4 अपॉन v3। तो इस तरह ये रिलेशन आपको बनानी आनी चाहिए। तो ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड। ठीक है, फिर आपको बस बात यही ध्यान रखनी है कि अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे जो लाइट की स्पीड होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो बस ये पॉइंट ध्यान रखना, इफ the refractive index of a medium is higher, यानी अगर उसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, तब क्या होगा, देन दी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, जो स्पीड होगी किसकी, लाइट की, वो क्या होगी, इज क्या होगी, लो होगी। लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, या आप बोल सकते हो कम होगी, मिनिमम होगी उस मीडियम के अंदर, जिस मीडियम के अंदर क्या मिलेगी, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है, तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि जब लाइट क्या है एक रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी डायरेक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो व्हाट इज द इफेक्ट, कौन से इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, व्हेन लाइट इंटर फ्रॉम रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर। ठीक है, तो जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो यहाँ पे आपने देखा ये एयर है, ठीक है, और एक साइड में ये अपने को ग्लास दे रखा है और एक साइड में एयर दे रखा है। तो ये लाइट अगर ओब्लिकली यहाँ पे इंटर कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या खींचेंगे हम, नॉर्मल खींचेंगे। ठीक है, और हमें पता है कि लाइट सीधी ना जाने की बजाय ये क्या है, थोड़ी नॉर्मल की तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो यानी ये क्या हो जाती है, टुवार्ड्स दी नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, टुवार्ड्स दी नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, जो नॉर्मल है उसकी तरफ मुड़ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि व्हेन लाइट इंटर फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड टुवार्ड्स दी नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, टुवार्ड्स दी नॉर्मल। ठीक है, बट ये क्या करेगी, जब लाइट क्या करेगी, व्हेन लाइट इंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर, या अब ये डेंसर से किसकी तरफ जाएगी, रेयर मीडियम की तरफ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, इट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही यहाँ पे ये डेंसर से क्या जा रही है, यहाँ पे ये डेंसर मीडियम हो गया, यहाँ से टकराएगी, तो इस डेंसर में क्या होगा, ये अपने को नॉर्मल दे रखा है, तो इस नॉर्मल से दूर हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे अपने को दे रखी है। वैसे इमर्जेंट है, रिफ्रैक्टेड ये हो गई, ये इमर्जेंट रे हो गई। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, रिफ्रैक्शन अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, अगला नेक्स्ट लेक्चर में।